चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सैलरी के बारे में। तो पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी है क्या बात भाई? तो मतलब मैं ना पढ़ा रहा था, मतलब कुछ टाइम जब स्टार्ट करने से पहले मैं पढ़ाता भी था, कोडिंग पढ़ाता था, वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो मैं मतलब कुछ कंट्रीज के बंदे को पढ़ाता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, ये सब 4-5 कंट्री जो आसपास थी जहाँ पर हिंदी लोग समझ जाते हैं, वो लोग हिंदी में पढ़ते थे। तो मैं उन लोग को पढ़ाता था। तो मुझे एक बंदा मिला बांग्लादेश से, और उस बंदे ने ना बीटेक कर रखा था, और बीटेक करने के बाद, बीटेक कंप्यूटर साइंस, 4 साल हो गए उसको, 4 साल बाद वो एज अ लेबर काम कर रहा था वहाँ पे, लेबर। तो मेरे को मिला, अप्रोच किया उसने कि सर मेरे को एंड्रॉइड में कुछ नहीं आता है, मैंने भले ही डिग्री कर रखी है, बट मुझे इंटरेस्ट है कि यार मैं जो ऐप चलाता हूँ जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, तो मैं भी ऐसी ऐप बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया। वीडियोस देखी हैं आपकी, वो काफी मतलब आपने बल्कि इनफैक्ट पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके उनसे नॉलेज ली है और अपने पॉडकास्ट के थ्रू मतलब डिलीवर करने की कोशिश की है जी। और इंडियंस जो मैंने वो जापान वाली वो भी मैंने वीडियो देखी थी, वो जो भाई जापान होते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ काम कर रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, मुझे अच्छी लगी थी वो। पता है फौज भाई, यहाँ पे भी एक ऐसा सीन है, मतलब मे भी सब जगह ही है कि भैया गूगल या मैंग जो है ना, मैंग कंपनी में जॉब लगना बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग अगर स्टूडेंट लाइफ में देखते, अरे भाई गूगल में जॉब लग गई, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि मैंग को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने मैंग जो था अपने चैनल पे है, वो मैंने सब जगह से गूगल, फेसबुक, मेटा, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, इन सब लोगों को लिया और एक वीडियो बना दिया उसी में सब। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट गाइस थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज आज हमारे गेस्ट हैं फहद सर फ्रॉम पाकिस्तान। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्या डिफरेंसेस है, सैलरी क्या है, लिविंग कॉस्ट क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स कितना है वहाँ पे। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस इट। एंड उससे पहले यार पता है आपको क्या करना है, गिव सपोर्ट एंड लेट गेट स्टार्ट। So welcome Fahad bhai, thank you for coming, over to you. Thank you समीर, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी डिस्कशन होपफुली होगी हमारी और ऑडियंस भी हमारी काफ़ी डिस्कशन को लाइक करेगी। तो सबसे पहले यार जैसा कि आपने अपनी ऑडियंस को बताया कि डिफरेंसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से और उस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान में, मैं तो पाकिस्तान का ही मेनली बता सकूंगा, फिर कंपेयर कर लेंगे इंडिया में इसको भी। तो सबसे पहले तो यार ये चीज़ कि पाकिस्तान की जो मैंने इंडस्ट्री को जज की है अभी तक थोड़े अपने अरसे में करियर के, वो ये है कि मेनली हमारी जो इंडस्ट्री है वो है सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री। प्रोडक्ट्स बहुत अवेलेबल हैं, इधर भी कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेकिन वो भी एज अ सर्विस जो है वो मेंटेनेंस से उसमें दे रहे हैं। मेजरली हमारा जो काम है वो सर्विस बेस्ड है। सर्विस से मुराद के हम वेब डेवलपमेंट में आ जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत अवेलेबल है, इसका स्कोप है, जॉब्स हैं। मोबाइल डेवलपमेंट का है, गेम डेवलपमेंट बड़ी एक थ्राइविंग इंडस्ट्री है हमारी, बट मेनली जो है फोकस वो मोबाइल, वेब और गेम, यही 3 में रहता है। इसी से रिलेटेड फिर ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट में आगे फुल स्टैक आ जाता है, आगे बैक एंड इंजीनियर आ जाता है, फ्रंट एंड आ जाता है, गेम डेवलपमेंट में ऐसे आगे इसकी आगे ब्रांचेस आ जाती हैं। अब एक नया डिपार्टमेंट डेवऑप्स भी आ जाता है, इसी के अंदर ही आता है, ऑब्वियसली वो डोमेन में डेवऑप्स की इसी के अंदर आती है। तो ये सब चीज़ें जो है मेजरली मैंने नोटिस की हैं अपनी इंडस्ट्री में, और इन्हीं की ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। फ्रेश ग्रेजुएट जब बंदा होता है हमारे इधर, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है, तो जब एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जॉब निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, मुझे याद है जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था और मैंने जॉब ली थी, तो मुझे उन्होंने डिसीजन मेकिंग नहीं दी थी कि आपने किस टेक्नोलॉजी में आना है। मुझे जो भी जिस भी कंपनी में मैं गया था, मेरा इंटरव्यू हुआ था, और उस कंपनी में जो चल रहा था मुझे उसी पे ही लगाया गया। तो एज सच वो वेब भी था ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा फेमस स्टोरी है वहाँ, तो इसलिए वो फिर वेब में ही मैं आया। और मेरा वहीं से फिर इनिशियली, क्योंकि मुझे वेब से ही बूस्ट मिला, तो मेरा इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप होने लग गया। इन द मिडल ऑफ माई करियर आई गॉट अ चॉइस कि मुझे एक दफ़ा मोबाइल एप्लीकेशन वाली साइट पे भी काम करने का मौका मिला था, फ्लटर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, बट बाय देन मेरा इंटरेस्ट वेब में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था, तो मैं फिर अपने आप को उसी पे फोकस रखा। तो एट द एंड आई वुड से कि यार वेब, मोबाइल, इनका काफ़ी स्कोप है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। और बाकी रही मशीन लर्निंग की, डेटा साइंस की, वेब सिक्योरिटी की, जो सिक्योरिटी की पूरी एक डोमेन है, हम जैसे जानते हैं वेब सिक्योरिटी की, और उसकी उसमें फिल वक्त
मैंने इतनी जॉब्स नोटिस नहीं की। अवेलेबल हैं कंपनीज जो कि इस चीज़ में काम करती हैं, लेकिन वही बात है कि उनको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं। तो वही एक बॉटलनेक है ना, अगर आपको इनिशियली कोई सिखाएगा नहीं तो आपके पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा, तो आप उस वाली साइड पे जाएंगे कैसे। तो इसलिए जो बाहर से किसी का एक्सपीरियंस है वो हायर हो सकता है इजीली डाटा साइंस की डोमेन में, इधर डाटा इंजीनियरिंग की डोमेन में, बट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल है वेब और मोबाइल के मुकाबले इधर आना। कूल फहद भाई। और गाइस एक बात बताना चाहूंगा, फहद भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है लाइफ ऑफ फहद, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हो। और फहद भाई सबसे पहले बात ये करते हैं कि आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल, तो आपने किस पर्सपेक्टिव से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? यार सही बताऊं, जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था ना, जब मैं स्टडी कर रहा था अपने बैचलर्स की, मेरे पास बहुत से टीचर्स थे यूट्यूब के थ्रू जो जिनसे मैं सीखता था, लेकिन मेरे पास इंडस्ट्री का फर्स्ट हैंड नॉलेज कि इंडस्ट्री में ट्रेंड्स क्या क्या हैं, इंडस्ट्री में किस चीज़ पर काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट क्या चल रही है, उसके बाद इंडस्ट्री में इन होने के लिए अपना कैसी कंपनीज होनी चाहिए, किन कंपनीज की तरफ, मतलब कौन सी अच्छी कंपनीज हैं, कौन सी बुरी कंपनीज हैं, सब चीज़ें इनका कोई नॉलेज नहीं था। और ये मैंने कह लो कि लीप ऑफ फेथ ही लिया था जब मैं अप्लाई करा था। जब ऑब्वियसली हर कोई डेस्परेट होता है उस वक्त, तो बस मैंने कहा यार अब फिर मैं ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री में एक मतलब स्टेबल हो गई अब हमारी जॉब, तो फिर मैंने सोचा यार जो चीज़ें मैंने फेस की मे बी यार अपकमिंग जो फ्रेश ग्रेजुएट है उनको भी ये चीज़ें फेस होती हैं। और मैंने अभी अपने चैनल से पहले मैंने नहीं देखा था कोई चैनल जो कि इन चीज़ों पे बात करता था। अगर आप मेरा चैनल भी देखें ना, मेरा कोई ट्यूटोरियल नहीं है किसी भी टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, मेरा सारा सिर्फ गाइडेंस का है कि इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे करना, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड बना। तो इन चीज़ों को मैंने सोचा टारगेट करूँ, हैपन्स टू बी कि लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोस को और सुन मतलब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत जल्दी ज़्यादा पसंद करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपके गाइडेंस में जो चीज़ें हैं ना वो डेफिनेटली बहुत सच्चाई दिखती है। और अगर मैं अपनी बताऊं कि मैंने क्यों स्टार्ट किया फहद भाई, तो मतलब मैं ना पढ़ा रहा था, मतलब कुछ टाइम जब स्टार्ट करने से पहले मैं पढ़ाता भी था, कोडिंग पढ़ाता था, वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो मैं मतलब कुछ कंट्रीज के बंदे को पढ़ाता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, ये सब 4-5 कंट्री जो आसपास थी जहाँ पर हिंदी लोग समझ जाते हैं, वो लोग हिंदी में ही पढ़ते थे, तो मैं उन लोग को पढ़ाता था। तो मुझे एक बंदा मिला बांग्लादेश से, और उस बंदे ने ना बीटेक कर रखा था, और बीटेक करने के बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस 4 साल हो गए थे उसको, 4 साल बाद वो एज अ लेबर काम कर रहा था वहाँ पे, लेबर। तो मेरे को वो मिला, अप्रोच किया उसने कि सर मेरे को एंड्रॉयड में कुछ नहीं आता है, मैंने भले ही डिग्री कर रखी है, बट मुझे इंटरेस्ट है कि यार मैं जो ऐप चलाता हूँ जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, तो मैं भी ऐसी ऐप बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया, मेरे को वो बोला। तो मैंने उसके बारे में जाना, मैं बोला यार कि बताओ यार, हम बैचलर करके यहाँ पे इतना अच्छा, मैं इंडिया में इतना मतलब सही कर रहा हूँ, सही कमा रहा हूँ, मेरे एज पे बहुत कम लोग इतने पैसे कमाते हैं टू बी ऑनेस्ट, कि यार अगर उस बंदे ने इतना किया हुआ, उसको 4 साल हो गए, तो यार वो बंदा एज अ लेबर काम कर रहा है। तो मैंने बोला यार यहाँ पे पढ़ाई सब कुछ नहीं है, कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख लो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो कंप्लीट नहीं है वो चीज़ें, गाइडेंस होना, सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने यार रियलाइज़ किया कि चलो एक चैनल स्टार्ट करते हैं अपना, और वहाँ पर ऐसी गाइडेंस, ऐसे ट्यूटोरियल्स, ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा ठीक चल रहा है और लोग भी पसंद कर रहे हैं। मैं वीडियोस देखी हैं आपकी, वो काफ़ी मतलब आपने बल्कि इनफैक्ट पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके उनसे नॉलेज ली है और अपने पॉडकास्ट के थ्रू मतलब डिलीवर करने की कोशिश की है जी। और इंडियंस जो मैंने वो जापान वाली वो भी मैंने वीडियो देखी थी, वो जो भाई जापान होते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ काम कर रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, मुझे अच्छी लगी थी वो। पता है फहद भाई, यहाँ पे भी एक ऐसा सीन है, मतलब मे भी सब जगह ही है, कि भैया गूगल या मैंग जो है ना, मैंग कंपनी में जॉब लगना बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग अगर स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं, अरे भाई गूगल में जॉब लग गई, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि मैंग को ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैंने मैंग जो था अपने चैनल पे है, वो मैंने सब जगह से गूगल, फेसबुक, मेटा, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, इन सब लोगों को लिया और एक वीडियो बना दिया उसी में, सबका एक्सपीरियंस लेते हैं। और देखो इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, यहाँ से देखे और फिर उसको क्रैक कर पाए। नहीं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, वो नॉलेज था काफ़ी उसमें मिला। सो फहद भाई चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है फहद भाई, जैसे आपने बताया इंडस्ट्री में, तो पाकिस्तान की जो ज़्यादा कंपनीज है वो सर्विस बेस्ड है, और वहाँ पर जो ज़्यादा बूम है, मतलब
टेक्नोलॉजी में वो एज अ डेवलपर, वेब मोबाइल डेवलपर, इन सब चीज़ों पे जाता है, राइट। अगर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप कह सकते हो कि यहाँ पे तो सर्विस एंड प्रोडक्ट, मैं तो इवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही हूँ, मेरी तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मतलब अपने लिए ही है, उनका खुद का ही प्रोडक्ट है, वो दूसरी कंपनी के लिए नहीं बनाती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड है, मतलब आप कह सकते हैं 60% सर्विस है, 40% प्रोडक्ट है। और टेक्नोलॉजी के मामले में ओवरऑल सेम है, बट यहाँ थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट जैसे बिजनेस एनालिस्ट ये सब जो है ये भी थोड़े से बूम पर चल रहे हैं, और इवन एमएल की भी पोजीशन बेंगलोर वगैरह में बहुत अच्छे से निकल रही है। तो यहाँ तो ये सिनेरियो है टेक्नोलॉजी का। फर्द भाई अब लिविंग कॉस्ट की बात करते हैं, हमें समझ में आ गया टेक्नोलॉजी ये बूम पे है, अब लिविंग कॉस्ट कितनी है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इन पाकिस्तान? यार लिविंग कॉस्ट ना एक तो बड़ा सब्जेक्टिव सा है मैटर, क्योंकि बंदे मैन टू मैन डिपेंड करता है। अब जिस तरह मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा तो अपना एक घर है, ठीक है, और ऊपर से स्पेशली पंजाब साइड पे जहाँ मैं रहता हूँ लाहौर में, यहाँ पे ना अपार्टमेंट कल्चर कम है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है घरों का, अपने अपने घर हैं लोगों के। तो अगर तो आप लाहौर जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसी में जॉब करते हो, फिर तो आपकी लिविंग कॉस्ट, आपकी जो रेंट है वो तो बच जाएगा, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ट्रैवलिंग कॉस्ट वो ऑफिस की लोकेशन पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम भी अगर दूर हुई, यहाँ से जो सबसे दूर सॉफ्टवेयर हाउस है ना, जो कि एक स्टेबल सॉफ्टवेयर हाउस है, वो कह लो कि मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर है, वन वे, ठीक है। तो अगर तो और हाँ ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा कम भी नहीं, बट पॉइंट इसके वो ऑब्वियसली फिर आपको एक्सपेंसेस में वो कवर भी करते हैं, आप सारा जब भी जॉब लेते हैं वो सब चीज़ें कंसिडर करके ही करते हैं। बट मेरे ऑफिस में कोलीग्स हैं जो कि दूसरे सिटी से आए हैं और जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनके हिसाब से थोड़ा कि वो क्या रेंट पे कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, उनकी मतलब वाइफ है, एक आधा उनका बच्चा है, तो उस हिसाब से अगर आप एक अपार्टमेंट या एक पोर्शन ने यहाँ पे बड़ा नॉर्मल सा, तो मे बी 2 बेडरूम होंगे उसमें और इस तरह का, तो कह लो कि 30-35,000 जो है ना पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ वो रेंट है उनका। उसके बाद उनकी ट्रैवलिंग का, खाने का, ये सब कर करा के तो लिविंग कॉस्ट एज सच है कवर हो जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ना कवर हो जाती है, जो आपको सैलरीज मिलती हैं। सैलरीज यहाँ पे अच्छी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरीज अच्छी हैं यहाँ पे बाकी फील्ड्स के मुकाबले। तो लिविंग कॉस्ट ठीक है, एक थोड़ी सी है क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन जनरली हो भी रही है, और ट्रेंड देखें दुनिया में भी हो रही है, तो पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है लेकिन ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं तो फिर वो कवर हो जाती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं फहद भाई की 50,000 पर मंथ की फैमिली, 50,000 में फिर आपकी सेविंग्स नहीं है तो इनमें भी आप कह लो कि 100 या 125,000 अगर हो तो आप एक रिलेटिवली अच्छा एक डिसेंट लाइफस्टाइल जो है यहाँ पे। अगर मैं इंडिया की बात करूँ फहद भाई, इंडिया में अगर आप रह रहे हैं जैसे बेंगलोर साइड रह रहे हैं, तो वो तो बहुत महंगा एरिया है बेंगलोर से, क्योंकि बेंगलोर जो है पूरे इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव सिटी में से एक नंबर 1 पे है वो। तो वहाँ पे सबसे पहले तो सॉरी वहाँ पे क्या अपार्टमेंट सिस्टम वहाँ अपार्टमेंट सिस्टम, फ्लैट वगैरह मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है फहद भाई, इजी भी नहीं मिलता। अच्छा बहुत मुश्किल से वहाँ मिलते हैं अपार्टमेंट, और वहाँ तो अपार्टमेंट का किराया अगर मैक्सिमम जाएंगे ना तो 3-3 लाख रुपए पर मंथ किराया है वहाँ पे अपार्टमेंट का, इतना महंगा है। और जी, और मिनिमम आप लेंगे तो मिनिमम अगर एक सिंगल बंदा है, तो मेरा एक फ्रेंड है वो बता रहा था कि हाँ मतलब 12 से 15 हज़ार के बीच में मिला हुआ है। तो ये वहाँ पर उसको तो ठीक मिल गया फिर जी हाँ, और सिंगल तो है, बैचलर लाइफ का तो यहाँ भी थोड़ा इजीली हो जाता है मैनेज लेकिन फैमिली के साथ थोड़ा फिर मुश्किल होता है। सही बात। और वही सब सेम चीज़ है, मतलब अगर बंदा बेंगलोर में है तो वो 15-17 हज़ार में अपना कर लेगा, दोनों चीज़ कर सकता है, खाना और रहना। अगर और बेंगलोर से आउटसाइड है, लाइक पुणे में है या फिर दिल्ली वगैरह में है, तो यहाँ तो मेरे हिसाब से 10 से 12 में ही हो जाएगा उसको सब कुछ। या पीजी भी मिलते हैं वहाँ पे भी, आई गेस पीजी का सीन होगा जहाँ पर रहना और खाना वो लोग ले लेते हैं, दोनों साथ में देते हैं। तो यहाँ पे भी वो सीन बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे दिल्ली में स्पेशली पीजी वाला सीन। खैर अब स्पेशली एक बात हो रहा है कि कोविड के बाद अब ना यहाँ पे भी रिमोट वर्क का बड़ा ट्रेंड शुरू, खैर दुनिया में शुरू हुआ है तो यहाँ भी शुरू हो गया रिमोट वर्क का। तो इवन मेरी कंपनी में भी कुछ लोग हैं जो कि
काफी दूर से बिलोंग करते हैं सिटी से ना, सिटी के अंदर से नहीं, आउटसाइड सिटी, मतलब वो भी काफी दूसरे शहर दूर, से, हाँ। मे बी दूसरे शहर भी, ये के कह ले कि दूसरे प्रोविंस के पास, जो इस ओके। प्रोविंस के शहर है उधर से। अच्छा। तो उन्होंने तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम लिया है। हाँ, ये चीज वो नहीं आते ऑफिस, वो पूरा पूरा साल ऑफिस नहीं आते। तो लेकिन ये है कि वो इस लेवल पे फिर हैं कि उनको फिर जरूरत नहीं पड़ती ऑफिस में किसी के साथ इंटरेक्ट करने की, वो बहुत सीनियर हैं वो कोलीग्स। तो फिर आपको फिर इतना सीनियर और होना भी चाहिए एक्सपीरियंस कि आप फिर इतनी दूर से अकेले काम कर सके, क्योंकि सही हमारी बात है। फील्ड में होता भी है ऐसे सही बात कि है। एक्सपीरियंस हो फिर ही रिमोट वर्क हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। सो फहद भाई, अब बात करते हैं टैक्स का। तो यहाँ पे टैक्स वहां पर क्या है वो बताइए, फिर मैं बता दूं। यार यहाँ पे ना अभी इन्होंने रिसेंटली रिवाइज किया है टैक्सेशन। पहले तो था 50,000 से अगर आपकी नीचे सैलरी है तो आपके पास जीरो टैक्स था, और 12.5% जो है वो जो सालाना 12 लाख रुपया अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उस पर 12.5% टैक्स आ रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। और इंडिया का अभी भी जो लेटेस्ट वाला है 2023 का, तो यहाँ पर क्या है ना फहद भाई, 7.5 लाख, अगर 7.5 लाख का अगर आपका पैकेज है, सीटीसी है, तो उस पर कोई नहीं टैक्स लगेगा, उसके बाद का टैक्स है। और ये स्लैब्स में है कि वही जैसे सीन होता है, 7.5 से अगर आपके 15 के बीच में है तो लेट से 10%, इधर एग्जैक्टली, फिर उसके बाद जाता है तो वो 20%, फिर 30%, इस तरीके से वो स्लैब्स में डिवाइडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सैलरी के बारे में। तो पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी है? तो यार पाकिस्तान में ना बेसिकली कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा कि आपको सैलरी क्या मिलती है। अब इसमें ये है कि जो बड़ी अच्छी स्टेबल कंपनीज है ना वो आपको बहुत अच्छा पैकेज देती हैं फ्रेश ग्रेजुएट। ऑब्वियसली आप डिवाइड कर लें, एक तो फ्रेश ग्रेजुएट की स्लॉट आ गई सैलरी के लिए, ठीक है, और फिर एक कह लें कि 2 ईयर्स से लेके मे बी 5 ईयर्स तक की एक स्लॉट आ गई, और वो फिर उससे 5 ईयर्स ऊपर बोले तो वो फिर सीनियर ही गिने जाते हैं। तो वो तो फिर वो बहुत ही एक ना कोई एक स्पेसिफिक टर्म नहीं उसके लिए हम डिस्क्राइब कर सकते, क्योंकि वो कंपनी टू कंपनी और एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि जिस जॉब पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश ग्रेजुएट पे आते हैं। जब मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट होके फर्स्ट मेरी जॉब लगी थी ना, तो वो मेरी लगी थी 15,000 रुपीज़ पे पाकिस्तानी, और ये बात है 2018 के एंड की, इस तरह के। तो उस पर ऑब्वियसली टैक्स टुक्स नहीं था, तो वो तो मुझे पूरा पूरा कैश ही मिलता था, ठीक है। लेकिन तब से लेके अब तक बहुत बदल चुका है। वो कंपनी भी इतनी कोई बहुत ही अच्छी कंपनी एज सच के बहुत स्टेबल कंपनी नहीं थी, तो बड़ी एक ना इसलिए सैलरी भी कम थी। लेकिन एक अब फ्रेश ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी जो हमें देखने को मिलती है यहाँ ट्रेंड नॉर्मली, वो कह लें 50,000 से लेके 100,000 के दरमियान कहीं भी लाई करती है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी है तो मे बी 100,000 प्लस पर मंथ पैकेज हो, ठीक है। और आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है ये चीज़। तो फ्रेश ग्रेजुएट की तो ये स्लॉट चल रही है आजकल, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सीनियर पे, इससे ऊपर एक्सपीरियंस पे आते हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास हो और वो जॉब हंट कर रहा हो मार्केट में, तो एनीवेयर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 200,000, और बहुत अच्छी हो, बहुत बड़ा जंप लगे तो 350 के दरमियान, 200 से 350 के दरमियान पर मंथ की बात कर। और फिर उससे ऊपर जैसा कि मैंने कहा कि इट रियली डिपेंड्स ऑन द कंपनी और आपके एक्सपीरियंस पे और इस तरह। तो इस तरह आजकल सैलरीज का जो सुनने में आ रहा है वो चल रहा सीन। बाकी बताता तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं एग्जैक्ट सैलरी सही बात है। लेकिन ये है कि हम जज ही कर सकते हैं, अंदाजा लग जाता है बंदे को। और वहाँ पे सैलरी का सीन ठीक लग रहा है मुझे, सुनने में बहुत सही है, मतलब अच्छा सैलरी है। इसीलिए मैं ना अपने चैनल पे भी जो वीडियोस में कभी सैलरी की बात करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार, क्योंकि अब ऑब्वियसली मेरे और भी रिश्तेदार हैं, मेरे और भी दोस्त हैं जो दूसरी फील्ड्स में हैं। जिस तरह कोई डॉक्टरी की फील्ड में MBBS किया उसने, डॉक्टर की काम जॉब कर रहा है, या मे बी कोई MBA करके कहीं काम कर रहा है, कोई बैंकर है, कोई इस तरह। और उनका एक्सपीरियंस, उनका एज ब्रैकेट मेरे राउंड ही है। और मतलब जब मैं, पता है सैलरीज कितनी है, एक दूसरे को हम दोस्त हैं आपस में, ठीक है। तो फिर जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस वक्त पाकिस्तान में ना सैलरी के हिसाब से बहुत खुशहाल है। हालात जैसे भी हों मुल्क के या जो भी, ऑब्वियसली ऊंच नीच होती रहती है, वो दुनिया में हर मुल्क में होती है, हमें पता है। हालात कभी स्टेबल रहते हैं कभी नहीं रहते, बट
सैलरीज अच्छी हैं पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सही अगर आप एक अच्छी स्टेबल एवरेज कंपनी में लगे हुए हैं। बात। तो बाकी इंडिया में बताएं यार, इंडिया में क्या हिसाब है? इंडिया में मतलब ये मैं बोल सकता हूँ, जहाँ तक अभी तक मैंने एक्सपीरियंस जो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, इंडिया में अगर आप अच्छे कॉलेज से पास आउट हो रहे हो, पॉपुलर कॉलेज से, तो आपको मिलने को तो 15 लाख का भी मिल सकता है पैकेज, 20 लाख का भी मिल सकता है पैकेज। मतलब ये डिपेंड करता है, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं हो, नॉर्मल कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हो, तो आप मतलब यहाँ पे 3 लाख तो मिनिमम है, इतना तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलता ही मिलता है। मतलब 25,000 रुपये महीना हो रहा है उसका, 25,000 रुपये हैंड में उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसने और अच्छा एफर्ट लगाया, स्किल पे डिपेंड करता है और कंपनी पे भी डिपेंड करता है, अच्छी जगह पहुंचा तो वो 25,000 का वो 2 लाख रुपये भी महीना उठा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्किल एंड कंपनी। अच्छा। तो वैसे इंडिया में इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई है, रिसेंट ईयर्स में हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल हुई है, क्योंकि यहाँ तो हुई है, इसीलिए सैलरीज बढ़ी रही हैं इंजीनियर्स की ना यहाँ। जो मैंने अभी आपको फिगर बताई है, ये लेटेस्ट फिगर्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री में सुनते रहते हैं, या इवन फ्रेश ग्रेजुएट जो हमारी कंपनी में भी आते हैं उनको पैकेजेस मिलते हैं, तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से ही उसको कंसिडर करके कंपनीज लगाती हैं। तो यहाँ पे तो महंगाई है इसलिए तनख्वाहें भी बढ़ी, वहाँ पे महंगाई है मतलब उतनी नहीं है फहद भाई, मगर हाँ फिर भी जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट होता है उसके अकॉर्डिंग है, पेट्रोल ये सब ऑयल वगैरह ये सब तो है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सैलरी भी ठीक है। मतलब मैं भी बोल सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मचा रहे हैं, और इवन कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप बिलीव नहीं करोगे फहद भाई, मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी कंपनी में जब मैं लगा था स्टार्टिंग में, तो मेरे पूरा फ्लोर थे ना, पूरा फ्लोर के एक मैनेजर होता है, मे भी आपको पता होगा, तो पूरे फ्लोर के मैनेजर थे, वो थोड़े से हैं हेवी, 1.5 कुंटल के आई गेस होंगे। तो मेरे पास आए एक दिन, थोड़ा सा बात कर रहे थे कि अरे तुम किस पे काम करते हो, ये हो, मेरे बारे में पूछ रहे थे। जब मैं उस टाइम नया गया था, 1-2 दिन हुए थे मुझे कंपनी में। अच्छा। तो मैं उनको अच्छे से बताया, क्योंकि सब वहाँ पर रिस्पेक्ट देते थे। मैं बोला कि हाँ थोड़े सीनियर होंगे तो चलो अच्छे से बात करते हैं, मैंने किया। फिर मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि ये यहाँ के फ्लोर मैनेजर है। मैं बोला अच्छा, और मेरे सीनियर से थोड़ी मेरी सही में जमती है, तो मैंने पूछा कि यार कितना मिल रहा हुआ यार इनको, यार हमारी कंपनी कितना दे रही होगी? तो वो बोल रहे थे कि इनका इन हैंड सैलरी नहीं भी होगा तो 7 लाख रुपए ही होगा, 7 लाख जी, 7 लाख पर मंथ। अच्छी और वो 8 या 9 साल से कंपनी में काम कर रहा है। तो बोला यार बहुत सही है, बेकार नहीं है इतना। तो यूएस में मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ फहद भाई, तो यूएस में एक बंदा है जो माइक्रोसॉफ्ट में थे, वो बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में है। तो बेंगलोर वाले ने ना 3-4 साल में 2 कार खरीद ली हैं, और मेरे को यहाँ 3-4 साल में मैंने एक भी कार नहीं खरीद पाया। आप समझ जाओ कि मेरे से ज्यादा खुशहाल बेंगलोर वाला है जो इंडिया में है, आप समझ जाइए आप। तो बेंगलोर में सैलरी बहुत सही है, और इवन मैं जिस एरिया में हूँ गुड़गांव में, उसमें भी बहुत सही सैलरी देते हैं जी। तो मतलब सैलरीज के हिसाब से मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया दोनों अपने अपने ठीक है। जो गुजारा हो जाता लोगों का। अरे बिल्कुल फहद भाई। सो फहद भाई, एंड ऑफ दिस वीडियो आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे अपने ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को, जो कि सोच रहे हैं कि यार चलो हम लोग भी आईटी में हैं या सीएस में हैं, और हमें किस तरीके से सही तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, पहले क्या सीखनी चाहिए, और किस तरीके से कंपनी में अप्रोच करना चाहिए जिससे कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए? यार मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये कहूँगा कि अपनी ना सोशल प्रेजेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनाए। मुझे भी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के मैसेजेस आते हैं ना, वो ये कहते हैं पार्टनरशिप्स नहीं मिल रही, मतलब जॉब्स नहीं मिल रही, हम फ्रेश ग्रेजुएट है इतने अरसे से। मैं यार सबसे एक तो फ्री प्लेटफॉर्म जो है ना लिंक्डइन, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यकीन करें हर अच्छी कंपनी की प्रेजेंस है, और आपका सिर्फ ये काम है, आपने गूगल पे अपने शहर के उस एरिया के लिस्ट निकालनी है और उन कंपनीज को जाके फॉलो करना, उनकी जॉब पोस्ट को अलर्ट का ऑन कर लेना, और अपनी एक अच्छी सी रेज्यूमे बना के ऑलरेडी रखें ऑन द गो। यूं ही आपको जॉब आई, आपने पढ़ा, आपको मैच किया, आपने अप्लाई कर देना। उसके बाद आती इंटरव्यूज की प्रिपरेशन, वो मीन टाइम में आपने करनी ही है। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इंटरव्यू हमारे जो है ना इंडस्ट्री में, और आप सेकंड करोगे मेरी बात के साथ, कि ज़्यादा मुश्किल होते हैं एक्चुअल जॉब से। ठीक है, उसकी वजह के ऐसे ही है, यही ट्रेंड है। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बेसिकली बहुत बड़ा एक स्कोप आ जाता है, बहुत बड़ी डोमेन आ जाती है,
ठीक है। अगर तो आप सिर्फ कह लो कि वेब डेवलपमेंट में सिर्फ डेटाबेस का आपने सिर्फ काम करना हो तो फिर आप उसी की उसमें डोमेन में रह जाओगे, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ बिग थिंग। तो इंटरव्यू भी फिर उस हिसाब से ही होता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते अब तो यार वो लीड कोड टाइप और हैकर रैंक टाइप इतनी वेबसाइट्स आ गई हैं, आप वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये करो साथ साथ। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में नहीं किया और ऑनेस्टली मैं कभी कभार ये चीज़ पछताता हूँ कि यार काश तब कर लेते तो एटलीस्ट चलो थोड़ा सा ना ज़्यादा हमारे पास जो अभी है थोड़ा ज़्यादा होता। सही बात। लेकिन ये है कि आप लोग के अगर मौका है तो आप लाजमी करें। दूसरा, आईटी इंडस्ट्री में आओ यार। इसमें ये एक सवाल ही ना दिया करो आए या ना आए, आओ। आने के बाद देख लेंगे यार किधर आपका दिल लगता है, किस फील्ड में लगता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, इंटरेस्ट है, आप आ जाओ। बाकी इंडस्ट्री आपको खुद सेटल कर लेगी आपने किस एरिया में काम करना है। सही बात। वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, हर कोई गुजरता है उससे, हम भी गुजरे, आप भी गुजरोगे, तो चिल सीन है, कोई मसला नहीं। ओके फहद भाई, होप सो कि हमारी ऑडियंस को ये समझ में आया होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या डिफरेंसेस हैं। एंड अगर गाइज आपको सही लगा हुआ तो यार सपोर्ट करना, लाइक करो भर भर के, कमेंट करो, या आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछो कि हाँ ये क्वेश्चन या हमारे ये डाउट्स हैं, तो डेफिनेटली आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फहद भाई का भी चैनल डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लो, वो भी गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से देता है। ठीक है फहद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग एंड कमिंग। आप आए और आपने गाइड किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू समीर, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच।